नरेशन। आज मैं इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना बताएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस से चार चीजों का बोध होगा। या तो सेंटेंस से आदेश का बोध होगा, या सेंटेंस से आग्रह का बोध होगा, या सेंटेंस से सलाह का बोध होगा, या सेंटेंस से मनाही का बोध होगा, मना करने का बोध होगा। एक सेंटेंस है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट get out of the class। शिक्षक ने विद्यार्थी से कहा, वर्ग से बाहर जाओ। यह सेंटेंस आदेश शो कर रहा है। इस सेंटेंस से आदेश का बोध हो रहा है, और जहां सेंटेंस से आदेश का बोध हो वहां सेड टू या टोल्ड के स्थान पर ऑर्डर्ड लिखते हैं। ये हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। टू गेट, ये लिख देंगे, टू गेट आउट ऑफ द क्लास। वैसे ही एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं समझने के लिए। द मास्टर टोल्ड द सर्वेंट। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मालिक ने नौकर से कहा कि मुझे एक गिलास पानी दो। यह सेंटेंस भी आदेश शो कर रहा है, तो इसमें भी टोल्ड के जगह पर ऑर्डर लिखेंगे। द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट। इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद टू का यूज करेंगे। टू गिव, यहां मी ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहां मास्टर के लिए हिम हो जाएगा। टू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर। अब मैं उस सेंटेंस का एग्जांपल दे रहा हूं जो सेंटेंस रिक्वेस्ट शो करेगा, आग्रह शो करेगा। जैसे द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, टीच मी नरेशन। विद्यार्थी ने शिक्षक से कहा, मुझे नरेशन पढ़ाइए। तो यह आदेश नहीं, यह आग्रह का बोध करा रहा है। विद्यार्थी शिक्षक से आग्रह करेगा, इसलिए यहां टोल्ड के जगह पर रिक्वेस्टेड लिखते हैं। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर।
फिर यहाँ इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद टू का यूज करेंगे टू टीच, और फिर ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, टू टीच हिम नरेशन। अब मैं वह एग्जाम्पल दे रहा हूं जो एग्जाम्पल सलाह शो करेगा। जैसे डॉक्टर ने मरीज से कहा कि समय पर दवा लो। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। डॉक्टर ने मरीज से कहा कि समय पर दवा लो। यह सेंटेंस सलाह का बोध करा रहा है, इस सेंटेंस से सलाह का बोध हो रहा है, और जहां सलाह का बोध होगा वहां सेड टू या टोल्ड की जगह पर एडवाइस लिखा जाता है। The doctor advised the patient. यहाँ इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद टू का यूज करेंगे टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब मैं उस सेंटेंस को लिख रहा हूं जो सेंटेंस मनाही का बोध कर रहा है, मना कर देगा। जैसे उसने मुझसे कहा कि धूम्रपान मत करो। He told me don't smoke। तो जहां मनाही का बोध होगा वहां फॉरबिड लिखेंगे। सेड टू या टोल्ड की जगह पर फॉरबिड, यानी मना किया। He forbade me। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद टू का यूज करेंगे। अब जब फॉरबिड लिख देंगे तो डोंट नहीं लिखेंगे, मना करना यही हो गया। उसके बाद टू के बाद स्मोक लिख देंगे। He forbade me to smoke। इस सेंटेंस को हम सलाह के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अगर सलाह के रूप में इसे समझते हैं तो he advised me। उसके बाद तब यह हो जाएगा not to smoke। नॉट के पहले टू नहीं लिखा जाएगा, नॉट के बाद टू लिखा जाएगा, नॉट टू स्मोक। इस तरह हम लोगों ने ये देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस से चार चीजों का बोध हो रहा है। पहला जो है सेंटेंस से आदेश का बोध हो रहा है। दूसरा आग्रह का बोध हो रहा है। तीसरा सलाह का बोध हो रहा है। और चौथा मनाही का बोध हो रहा है। तो अब ये हम जान गए कि सेंटेंस से अगर आदेश का बोध होगा तो सेड टू या टोल्ड के जगह पर ऑर्डर्ड लिखेंगे। अगर सेंटेंस से आग्रह का बोध हो रहा है तो सेड टू या टोल्ड के जगह पर रिक्वेस्टेड लिखेंगे। अगर सेंटेंस से सलाह का बोध हो रहा है तो सेड टू या टोल्ड के जगह पर एडवाइस लिखेंगे। और
यदि सेंटेंस से मना करने का, मनाही का बोध हो रहा हो तो सेड टू या टोल्ड के जगह पर फॉरबिड और इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद टू का यूज करेंगे और टू के बाद वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है, तो टू के बाद जो वर्ब रहेगा अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। इस तरह हम इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अगर मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।